दिल्ली का हाल इस वक्त बेहद बेहाल है। दिल्ली के अंदर बीते कुछ दिनों में जो AQI दर्ज किया गया है वो 300 से 400 के आसपास है, जो कि किसी भी इंसान को बेहद बीमार करने के लिए काफ़ी है। दिल्ली की हवा इस वक्त जहर में तब्दील हो गई है। दिल्ली की हवा में इस वक्त PM 2.5 और PM 10 पार्टिकल मौजूद है, जो कि इतना छोटा होता है कि जिसे इनहेल करना बहुत आसान है और वो आपके फेफड़ों में जा करके आपको बहुत ज़्यादा बीमार कर सकता है। PM 2.5 सिर्फ जुकाम और खांसी का कारण नहीं बनता, PM 2.5 इंसान की मौत का भी कारण बनता है। बीते कुछ सालों में एक रिपोर्ट ने ये बताया कि जो सबसे ज़्यादा केसेस पॉल्यूशन के लिए हॉस्पिटल्स में आते हैं, उनमें जो 80% केसेस हैं वो PM 2.5 के केसेस होते हैं। PM 2.5 इतना ज़्यादा खतरनाक है। एक और जो चिंताजनक बात है वो ये है कि PM 2.5 पार्टिकल बच्चों के फेफड़ों में 40% तक जमा हो सकता है। और जिस वक्त प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है, जिस वक्त धुंध सबसे ज़्यादा होती है, जिस वक्त PM 2.5 पार्टिकल हवा में सबसे ज़्यादा होता है, वो होता है सुबह का समय, और बच्चे उसी वक्त स्कूल जाते हैं। तो इस वक्त जो दिल्ली के अंदर बच्चे हैं वो इन पार्टिकल्स को इनहेल कर रहे हैं, और करीब एक और जो AQLI की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली वासी अपनी जो लाइफ है उसको लगातार कम कर रहे हैं। अगर प्रदूषण का लेवल यही बना रहा दिल्ली के अंदर, तो जो लोगों की उम्र है वो करीब 8 से 10 साल कम हो जाएगी। यानी दिल्ली के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है प्रदूषण की वजह से। इतना ज़्यादा प्रदूषण दिल्ली के अंदर है। एक रिपोर्ट कहती है कि 2023 में जो पॉल्यूशन की वजह से, प्रदूषण की वजह से जो मौत हुई, उनका आंकड़ा था 17,000। किसी और कारणों से होने वाली मौतों से ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। इस आंकड़े की अगर एक बात मैं आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। दिल्ली के अंदर होने वाली 7 मौतों में से 1 मौत प्रदूषण की वजह से होती है। इस प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं। दिल्ली के अंदर ये प्रदूषण पराली की वजह से फैलता है, कंस्ट्रक्शन की वजह से फैलता है, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है, जो प्रोसेसिंग है, उसकी वजह से फैलता है, वाहनों के धुओं की वजह से फैलता है। क्योंकि दिल्ली के अंदर जो कंस्ट्रक्शन है वो रोज़ाना बहुत ज़्यादा है, तो जो धूल और मिट्टी है वो सब हवाओं में मिलती है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग, जो धुआं इंडस्ट्री में काम होने की वजह से होता है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से होता है, उसकी वजह से भी ये प्रदूषण बढ़ता है। पराली के लिए भी कोई अच्छा अल्टरनेटिव अभी तक नहीं ढूंढा गया है। इस वजह से किसान पराली को हर साल जलाते हैं और उसकी वजह से प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ता है। उसके अलावा वाहनों की वजह से प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैलता है, क्योंकि एक चीज़ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लगातार सरकार प्रमोट कर रही थी, मगर लोग अभी भी एक आदमी गाड़ी लेकर के रास्ते में निकलता है। एक छोटे से काम के लिए जाना हो, चाहे जिस चीज़ के लिए जाना हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं किया जाता, जो कि करा जाना चाहिए। पॉपुलेशन भी इसका सबसे बड़ा कारण है, जनसंख्या भी। जिस तरह से इस वक्त हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है और रिसोर्सेस कम है पर कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्रदूषण और इस तरीके की चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। मगर इसका कोई सतत समाधान सरकार द्वारा भी नहीं ढूंढा जा रहा है। सरकार कोई भी मेथड या किसी भी प्रकार की योजना नहीं निकाल पा रही है प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, मगर बजट बखूबी निकाल पा रही है। अभी हाल ही में 3.5 लाख का बजट निकाला गया था रेखा गुप्ता जी के आवास और बाकी जो मंत्री हैं उनके आवासों में एयर प्यूरीफायर रखवाने के लिए। उसके बाद 35 लाख का बजट पास किया गया PM आवास में एयर प्यूरीफायर और बाकी जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें एयर प्यूरीफायर रखवाने के लिए। और जनता के लिए क्या किया गया? जहां पर AQI सेंटर्स हैं वहां पर पानी का छिड़काव किया गया, यानी आसपास का वातावरण अच्छा हो जाए, जिसमें जो AQI सेंटर है उसमें जो रीडिंग आए PM 2.5 और PM 10 की, वो सही आ जाए। यानी एक तरह से जनता को मूर्ख बनाने का काम। अपने लिए एयर प्यूरीफायर्स और जनता के लिए AQI सेंटर्स के आसपास पानी का छिड़काव, ये बड़ा हास्यास्पद है। जहां पर हम ये बोलते हैं कि हम वर्ल्ड लेवल पर दुनिया का नेतृत्व करेंगे, हम टेक्नोलॉजी में खुद को बढ़ाएंगे, डिफेंस में खुद को बढ़ाएंगे, एजुकेशन में खुद को बढ़ाएंगे, वहां जो मानवाधिकार है, जो ह्यूमन नीड्स है रोजाना की, वो तक हम पूरी नहीं कर पा रहे। हम साफ हवा नहीं दे पा रहे, हम साफ पानी नहीं दे पा रहे, हम सही सड़कें नहीं दे पा रहे, और उसके बाद हम बातें करते हैं कि हम आगे चल करके दुनिया का नेतृत्व करेंगे। देश की राजधानी में प्रोटेस्ट होता है और किस लिए होता है? साफ हवा के लिए, साफ पानी के लिए। ये कितना सोचने वाला विषय है कि हम उस देश में जहां हर एक चीज़ में हम अपने आप को बता रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ भी रहे हैं, बहुत से क्षेत्रों में भारत अच्छा भी कर रहा है, मगर उसी देश में, देश की राजधानी के अंदर लोग सड़कों पे उतरते हैं साफ हवा मांगने के लिए, जो उनका
मौलिक अधिकार है, मगर वो भी पूरा नहीं हो पाता। इस तरीके की चीज़ें इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली की जो इस वक्त की हालत है, एक डाटा कहता है कि करीब 80% लोग इस वक्त दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह से बीमार हैं। यानी हर 80% लोगों को लगभग खांसी, जुकाम और सांस से संबंधी परेशानी है, और उसमें से करीब 30% लोग हॉस्पिटल में एडमिट तक होना पड़ रहा है उन्हें। इतनी ज़्यादा तबीयत उनकी ख़राब हो जा रही है प्रदूषण की वजह से। और रोज़ाना इन लोगों को बाहर निकलना है, बाकी किसी कारण से नहीं। जो आंकड़ा मैंने आपको बताया, प्रदूषण की वजह से जितने लोग हर साल मारे जाते हैं, वो आंकड़ा आतंकवाद से होने वाली मौत, रेप से होने वाली मौत और बाकी किसी भी अपराध या किसी भी और गतिविधि से होने वाली मौतों से बहुत ही ज़्यादा अधिक है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रदूषण इस वक्त किस तरह से दिल्ली को आहत कर रहा है। और दिल्ली को ही नहीं, बाकी भी ऐसे कई सारे शहर हैं जिनके अंदर अभी भी प्रदूषण का लेवल बहुत ज़्यादा है। दिल्ली क्यों दिखता है? क्योंकि दिल्ली में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बाकी जगहों पे भी हालत ख़राब है, मगर उस लेवल की नहीं ख़राब है जिस लेवल की दिल्ली के अंदर ख़राब है। इस वजह से हमें दिल्ली दिखती है। अगर एवरेज इंडिया का AQI लेवल देखा जाए तो वो भी 150 के आसपास है। यानी इंडिया में भी प्रदूषण का जो लेवल है, जो ओवरऑल लेवल है, वो बहुत ही ज़्यादा है। पटाखों को लेकर के बात होती है, त्योहारों के बीच पे आकर के पटाखों के बारे में कहा जाने लगता है कि पटाखों की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, मगर लोग इस बात को समझना ही नहीं चाहते कि पटाखे जलाने की वजह से इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। त्योहारों के टाइम पे AQI लेवल जो नॉर्थ इंडिया में शहरों का देखा जाता है, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और उस बारे में लोगों को समझना पड़ेगा। हमें सिर्फ अपने धर्म को साबित करने के लिए 10,000 20,000 के पटाखे ला कर के नहीं जलाने हैं। वो हम ही को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे ही फेफड़ों को खराब कर रहा है। तो हम कोशिश कर सकते हैं कि कुछ हद तक इन चीज़ों को कम किया जाए, खुशियों से चीज़ों को मनाया जाए, बाकी चीज़ों से त्योहारों को मनाया जाए। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। मगर जिस तरीके की अभी इस वक्त दिल्ली में हालत है, आप क्या कर सकते हैं? अगर बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहनकर निकलिए, अपने आसपास पौधे लगाइए, अपने आसपास हवा में पानी का छिड़काव कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए, जिससे आप सिर्फ अपने आप को नहीं, अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार को भी सुरक्षित करेंगे। क्योंकि सरकार की तरफ से जो उम्मीद थी वो अभी धुंधली नज़र आ रही है, जिस तरह इस वक्त दिल्ली की तस्वीर धुंधली नज़र आ रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में सरकार भी कोई सतत समाधान निकालेगी और प्रदूषण से लड़ने की हमें हिम्मत मिलेगी, कुछ योजनाएं मिलेंगी, कुछ तरीके मिलेंगे, और ये जो प्रदूषण है ये इस देश में कम होगा, और ये जो मौतें हर रोज़ हमें देखने को मिल रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, उनमें भी घटोतरी होगी, वो भी कम होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी रिसर्च अच्छी लगी हो, तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आगे ऐसी कई ज़रूरी खबरों को देखने के लिए देखते रहें दी नमस्ते नेशन।